Jai Mata Di dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel JMD Maheshwari classes. And this is part 8 of chapter 1 chemical reactions and equations. And we have already discussed 3 types of chemical reactions: combination reactions, decomposition reactions and displacement reactions in our previous videos. You can watch these reactions in my previous videos. And as we know that this is part 8 and today we are going to cover its fourth type of chemical reaction, double displacement reactions. So let's start without wasting our time. Double displacement reaction. A double displacement reaction is a bimolecular process in which parts of two compounds are exchanged to give two new compounds. देखिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक बाईमोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो टू कंपाउंड्स होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और हमें प्रोडक्ट में दो नए कंपाउंड मिल जाते हैं. मीन्स इसके थ्रू आप समझेंगे, ये जो हमारे ए बी एंड सी डी ये दो जो हैं हमारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और इसके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो फॉर्म हो रही है. तो देखिए, इस कंपाउंड का पार्ट और इस कंपाउंड का जो पार्ट है वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं और हमें बाद में दो जो है न्यू कंपाउंड मिलेंगे. जैसे कि देखिए, ए जो है वो किसके साथ कंबाइन हो गया, डी के साथ, ठीक है, और बी जो है वो सी के साथ. यानी कि इसने जो है किसको डिस्प्लेस कर दिया, सी को डिस्प्लेस कर दिया, सी की जगह आ गया. और डी ने जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि ए को डिस्प्लेस कर दिया है, सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया और ये बी के साथ आ गया है. तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट में दो न्यू कंपाउंड मिले, ए डी एंड बी सी. एक बार फिर से इसको क्लियर करेंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी बाईमोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो कंपाउंड्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं, दो न्यू जो हैं वो टू न्यू कंपाउंड्स जो हैं वो देते हैं प्रोडक्ट के रूप में. अब आ जाते हैं इसके टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के टाइप्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट आता है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. फर्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉल्यूशन और इनसाइड अनदर सॉलिड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. देखिए, प्रेसिपिटेशन जो होता है वो एक फॉर्मेशन है किसकी, सॉलिड की. किसमें, सॉल्यूशन में. प्रेसिपिटेशन जो है वो एक फॉर्मेशन है सॉलिड की एक सॉल्यूशन में. ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो एक सॉलिड जो रह जाता है हमें मिलता है सॉलिड की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन. वो उस फॉर्मेशन को बोलते हैं. और इनसाइड अनदर सॉलिड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं किसी दूसरे सॉलिड के अंदर जो है वो हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी हमें एक सॉलिड मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. जो प्रेसिपिटेशन है वो फॉर्मेशन है सॉलिड की, यानी कि सॉलिड की फॉर्मेशन किसमें, सॉल्यूशन में या फिर दूसरे सॉलिड के अंदर जो सॉलिड की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन होते टाइम उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन. मीन्स कोई भी आपका सॉल्यूशन है या फिर कोई भी एक अदर आपका सॉलिड है और केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या आपको उसके अंदर, चाहे वो सॉल्यूशन हो या सॉलिड हो कोई दूसरा, उसके अंदर एक सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही है, वही प्रेसिपिटेशन जो है वो कहलाता है. दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस इन द सॉल्यूशन एक्सीड्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. प्रोसेस है वो अधिकतर तब यूज़ की जाती है या तब काम आती है जब कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व्ड आयंस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए.
मीन्स प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए जब सॉल्यूशन में जो डिज़ोल्व्ड आयंस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ किया जाता है, तब इस प्रोसेस का जो है ये प्रोसेस काम में आती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ऑन मिक्सिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, जब एक्वस सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, उसको जब हम मिक्स करेंगे किसमें, सोडियम क्लोराइड में, अब वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, तो हमें एक वाइट कर्डी दही जैसा मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा एक प्रेसिपिटेट जो है वो मिलेगा सिल्वर क्लोराइड के रूप में। जैसे कि देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हमने मिक्स किया किसमें, NaCl में, मीन्स सोडियम क्लोराइड में। देन जब इसकी रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है AgCl वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। वाइट कर्डी जैसा ये दही जैसा ऐसा सॉलिड में होता है, इसका जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, तो गाढ़ा गाढ़ा सा दही जैसा हमें जो है एक मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है देखने में, जो कि हमें ऐसा लगता है कि दही जैसा है। और हमें क्या मिल रहा है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, तो ये हमें प्रेसिपिटेट के रूप में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Ag जो है वो Cl यानी कि Na को रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पे देखिए Na जो है उसने बोला जा सकता है कि Ag को रिप्लेस कर दिया और NO3 के पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और उसका कौन सा टाइप है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब इसकी कुछ रिएक्शंस और देखेंगे, जैसे कि BaCl2 CuSO4, इसके साथ जो है इसकी रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड की कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या मिल रहा है हमें, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन और ये हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट। थोड़ा जल्दी से करेंगे इसको वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल और देखेंगे। आपका देखिए लेड नाइट्रेट है जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, इसको मिक्स करेंगे सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, और जब इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो लेड सल्फेट हमें मिलेगा, और क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसको हम कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो हमें कॉपर सल्फाइड CuS मिलेगा, जो कि अब ये देखिए ये प्रेसिपिटेट जो है कॉपर सल्फाइड का ये हमें ब्लैक कलर का मिलेगा, और क्या मिलेगा हमें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब हम 2NaI सोडियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे तो हमें लेड आयोडाइड PbI2 यानी कि इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट भी मिलेगा हमें। तो देखिए इसमें जो ये प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है, इसमें प्रेसिपिटेट ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइट कलर का मिले, वो ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, रेड ब्राउन भी हो सकता है, डिफरेंट कलर के आपको प्रेसिपिटेट जो है मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखेंगे, COCl2 यानी कि कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, इसको अगर मिक्स करेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ तो आपको COCO3 मिलेगा, मीन्स कोबाल्ट सेकेंड कार्बोनेट, जो कि किस कलर का प्रेसिपिटेट होगा, पिंक या फिर रेड कलर का, कुछ रेडिश पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक कलर का, और आपको मिलेगा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो ये तो सारे एग्जाम्पल्स है आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप था। अब हम जो है इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो कि है गैस फॉर्मेशन रिएक्शंस। तो देखिए गैस फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुड ऑल्सो ऑकर इफ एन इनसॉल्युबल गैस इज फॉर्म्ड। अगर इनसॉल्युबल गैस जो है बनती है तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि है ZnS जिंक सल्फाइड, वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक क्लोराइड, और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो देखिए यहाँ पर जिंक सल्फाइड जब इसके साथ कंबाइन हुआ तो देखिए जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ हमें यहाँ पर जो है कंपाउंड के रूप में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ZnCl2। Zn ने क्या किया, H को जो है डिस्प्लेस कर दिया और Cl के साथ कंबाइन हो गया और S जो है वो H के साथ कंबाइन हो गया है, H2S मिला हमें। तो यहाँ पर देखिए H2S गैस हमें मिल रही है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो भी कैसी हो रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पर गैस भी मिल रही है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलेंगे गैस फॉर्मेशन रिएक्शन है ये। और ये जो है किसका टाइप है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये टाइप है, सेकंड टाइप है, उसी का ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन किया जाता है तो क्या मिलता है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। और क्या मिलेगा? H2CO4 कार्बोनिक एसिड। फिर यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ठीक है, इसकी फिर रिएक्शन होगी तो इससे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए गैस फॉर्मेशन हो रही है और ये सेकंड टाइप है, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट इसका जो टाइप आता है वो आता है थर्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर इसको बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक विशेष प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जो हमारी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये एक स्पेसिफिक काइंड की, बहुत विशेष तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इन एसिड बेस रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ बेस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। इसमें क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होती है। इसमें जो है एसिड रिएक्ट करता है, जितना एसिड होता है उतना ही क्वांटिटी में क्या लिया जाता है? बेस लिया जाता है, और वो आपस में रिएक्ट होते हैं। यानी कि जितना एसिड है उतना ही बेस होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे और रिजल्ट में क्या मिलेगा? हमें साल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो कि जिसका नेचर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है और ना ही क्या कहते हैं, बेसिक होता है इसका नेचर, जो हमें साल्ट मिलता है। और क्या मिलता है? हमें वाटर मिलता है। ऐसे समझेंगे इसको, जितना हमने एसिड लिया है उतना ही बेस लेंगे, उनकी आपस में क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। और ये जो साल्ट मिलेगा इसका नेचर जो है वो न्यूट्रल होगा, ना तो ये एसिडिक होगा और ना ही ये बेसिक होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये एसिड है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? हमारा बेस है। तो जब इन दोनों की जब आप आपस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। ये जो है क्या है? आपका साल्ट है, और ये H2O क्या है? वाटर है। जैसे कि मैंने अभी बताया था साल्ट और वाटर आपको दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। इसकी नेक्स्ट और कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट है एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये क्या है? हमारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन कराई तो आपको मिला सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA, और क्या मिला? वाटर। ये आपका सॉल्ट है जो कि ना एसिडिक होगा और ना ही ये बेसिक होगा, ये क्या है? न्यूट्रल होगा बाय नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट इक्वेशन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सेकेंड इज बेसिक जो है आपका वो है, बेस है आपका 2NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है, ये आपका क्या है? एसिड है। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा हमें? साल्ट के रूप में अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, और हमें क्या मिल रहा है? देखिए वाटर, ठीक है। इसी तरीके से और भी रिएक्शंस हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये एसिड है, ये बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों की आपस में एसिड बेस की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें साल्ट मिल रहा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और क्या मिल रहा है हमें? वाटर, ठीक है। तो ये जो है इसका जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा, ना ये एसिडिक ना ये बेसिक इसका नेचर, और ये क्या है? एसिडिक है इसका नेचर, इसका बेसिक है नेचर, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। साल्ट मिलता है हमें और वाटर मिलता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखेंगे, देन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3HCl प्लस AlOH का थ्राइस, तो हमें क्या मिल रहा है? AlCl3 और 3H2O। ये क्या है? आपका एसिड है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपका क्या है, बेस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिड और बेस की जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के रूप में आपको क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन अगर वाकई में हेल्पफुल हुए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।